जी को अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच के द्वारा उनके नए कविता संग्रह समय ही ऐसा है के लिए सम्मानित किया गया है। आदरणीय व्रत श्रीवास्तव जी एक बेहतरीन कवि, शिक्षक और साहित्यकार हैं। हमने की छोटी सी मुलाकात श्री व्रत श्रीवास्तव जी से और जाना उनके इस सम्मान के सफर को। जी, ये मेरे लिए एक खुशी का सबब है। ये जो किताब है, कविता संग्रह है, इसका नाम है समय ही ऐसा है। इसकी भूमिका हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि, लगभग हम सभी के उस्ताद कवि श्री राजेश जोशी ने लिखी है। ये पुस्तक बहुत अच्छे प्रकाशक बोधि प्रकाशन से आई है। ये मेरी 5वीं किताब है। इसमें लगभग 73 कविताएं हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं लगभग कविताएं लिखता ही रहता हूँ। ये मेरी 5वीं किताब है, तो जाहिर है कि ये सिलसिला है जो 6वीं किताब तक भी पहुंचेगा निश्चित रूप से, आपकी शुभकामनाओं से। ये एक तरह से आदत सी हो गई है। जब भी कभी कुछ ऐसा घटता है तो संवेदना जागृत होती है। कुछ हम भी सुखी या दुखी होते हैं, तो अपने विचार मिलाकर फ्री वर्स पोएट्री में मैं ऐसी कविताओं को लिखकर एक सृजनात्मक संतोष का महसूस करता हूँ। क्या इस तरह की कविताओं के संग्रह से हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे युवा वर्ग हैं, उन्हें किसी तरह की प्रेरणा मिलती है इन कविताओं को पढ़कर? मैं कहूँगा कि हमेशा ही कविताएं ही किसी भी नौजवान का या किसी भी व्यक्ति का अच्छा साथी हो सकती हैं, अच्छे मित्र हो सकती हैं, क्योंकि वो एकांत में आपसे बात करने वाला कोई नहीं होता। अच्छे अच्छे वाक्य होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं और वो हमें किताबों में मिलती हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो नौजवान साथी हैं वो निश्चित रूप से नए दौर में जरूर हैं, लेकिन वो बुद्धिजीवी भी हैं, उनमें आत्मविश्वास भी है, उनकी जिज्ञासाएं भी हमारे दौर के जो जिज्ञासु होते थे उनकी तुलना में कदाचित थोड़ी ज्यादा होती हैं। उन्हें चाहिए कि वो हिंदी की कविताओं के तरफ अपना रुख करें और इनमें देखें कि इन शब्दों में, इन वाक्यों में, इन जुमलों में जो कविता से भरे हुए हैं कितना जादू होता है। वो खुद पाएंगे कि हम कविता पढ़ने के पहले और कविता पढ़ने के बाद उनमें क्या परिवर्तन आया है। मेरी उनको राय है कि वो जरूर कविताओं की दुनिया में प्रवेश करें, उन्हें एक अच्छा साथी मिलेगा। समय ही ऐसा है इस किताब में कितनी कविताओं का संग्रह है और इसमें से आपकी सबसे फेवरेट कविता कौन सी है? फिर वही चिर परिचित सा सवाल और उसका भी उत्तर वही कि मुझे तो जाहिर है कि जैसे एक माँ को सभी बच्चे प्यारे होते हैं, उसी तरह से मेरे लिए एक कविता को अच्छी कह देना मतलब ये है कि मैं बाकी कविताओं को अगर वो कहीं होती होंगी तो वो मुझ पर ये इल्जाम दे सकें कि आपने मुझे कमतर बता दिया। तो फिर भी कुछ कविताएं ऐसी हैं जिनकी बहुत चर्चा हुई है। समय ही ऐसा है शीर्षक से भी है। एक ये सब मेरे गुरु हैं, ये कविता है। एक प्रेम कविता है, इसमें मैं क्यों चाहता हूँ। अगर आपको कहीं संग्रह मिले, जाहिर है आपके पास तो है, लेकिन हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे उनके लिए मैं कहूँगा अगर कहीं से मिले तो ज्यादा अच्छा है। हर वृक्ष को बचाएंगे एक ऐसी कविता है जिसको काफी लोगों ने सराहा है। विरोध एक ऐसी कविता है, उसको भी लोगों ने कहा है कि ये ठीक ठाक कविता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक ऐसा गुच्छा है ये 73 कविताओं का, जिसमें विभिन्न तरह की मनोदशाओं का एक वर्णन है, उनकी वानगी है, वैचारिक दखलंदाज है। तो इसमें काफी कुछ चीजें ऐसी मिल सकती हैं, एक पूरा पैकेज है। अगर इस संग्रह को आप पलटेंगे तो जाहिर है कि एक बहुत सी चीजें आपको विचलित करेंगी कविताओं के रूप में, अगर आप इसको पढ़ पाएंगे तो। एक कविता इस संग्रह से इत्तफाकन निकल आई है, शीर्षक है विरोध। उन्हें कौन बताए विरोध करना शत्रुता नहीं होती। उन्हें कौन बताए विरोध करना शत्रुता नहीं होती। अपने विचार को ताकत से रखना होता है। सबसे पहले शोषित ने विरोध किया, फिर कवि ने विरोध किया, फिर विरोध एक नीति बनी, फिर लोकतंत्र बना और लोकतंत्र में हमने अपने अपने सच के प्रकाश में एक लोक सच पाया। सभी को विरोध मिला, पर विरोध से जिसने रखा गिला, उसे क्रोध आया। क्रोध से क्रोध मिला तो युद्ध हुआ। इस तरह वातावरण अशुद्ध हुआ। यदि विरोध के बिंदुओं पर विचार हो तो माहौल धीरे 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 लोकतांत्रिक हो, खुशगवार हो, जैसा मनुष्य को चाहिए वैसा संसार हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना अमूल्य वक्त देने के लिए और बेहतरीन कविताओं का संग्रह हमारे सभी पाठकों और श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा इस तरह से आपसे बातचीत करके। कविताओं की दुनिया से सभी लोग परिचित हों, ऐसी हम लोग कामना करेंगे। धन्यवाद।